भाग्यशाली गुरुमुख बंधुओं, महापुरुषों के वचन हैं, जो यह एक जानिया तो जानो सब जान, जो यह एक न जानिया तो सब ही जान अजान। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, जिसने इस एक बात सत्य के रहस्य को जान लिया, उसने मानो सब कुछ जान लिया। किंतु जिसने इस तथ्य को नहीं जाना, शेष सब कुछ जानता हुआ भी वो मानो अनजान है। महापुरुषों का उपदेश है कि जानने और समझने योग्य तो केवल एक ही वस्तु है, और वह है यथार्थ का ज्ञान। यदि मनुष्य यथार्थ ज्ञान से वंचित रहा तो जो भी गुण, चतुराई अथवा ज्ञान उसे प्राप्त है, वे सब न होने के समान है। क्योंकि जो सार वस्तु था उसे तो जाना नहीं, फिर अन्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से क्या लाभ हुआ। संसार में रहता हुआ अनेक प्रकार की कलाएं सीखता है। अनेकानेक विद्याओं में मनुष्य निपुण बनता है, योग्यता एवं दक्षता प्राप्त करता है और सभी कार्यों में निपुण होने के लिए यत्न करता है। सांसारिक कार्य व्यवहार और धंधे में तो लोग इतने प्रवीण होते हैं कि एक एक कला और विद्या में पारंगत होकर विशेष दक्षता प्राप्त करते हैं और उस कला के विशेषज्ञ माने जाते हैं। एक एक विद्या और कला की गहरी खोजबीन करते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल विज्ञान में तो मनुष्य इतनी उन्नति कर गया है कि अब वह आकाश पाताल के विषय में भी अनुमान लगाने योग्य हो गया है। भौतिक विज्ञान की यह उन्नति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मानव प्राणी मूलतः बुद्धिजीवी है और उसकी बुद्धि की प्रखरता का लोहा मानना पड़ता है। किंतु विचार करने योग्य विषय ये है कि इतनी प्रखर बुद्धि रखते हुए और कला, विद्या और विज्ञान में उन्नति के शिखर पर पहुंचकर भी क्या मनुष्य उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सका है, जिसकी ओर महापुरुष संकेत करते हैं। क्या अपनी विद्या बुद्धि के बल पर मनुष्य ने कभी सत्य के तत्व को जानने और समझने का प्रयत्न किया है? महापुरुषों का कहना है कि यह एक बात यदि जान ली तो वह सब कुछ जान लिया गया जो कि जानने योग्य था। अर्थात यदि यथार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब तो कहना चाहिए कि मनुष्य सब कलाओं और विद्याओं में प्रवीण हो गया। परंतु यदि यही एक बात नहीं जानी तो फिर वह सब विद्याओं में पारंगत होकर भी नादान और अनजान रहा। उसकी सभी विशेषताएं यथार्थ ज्ञान के बिना निरर्थक हैं। उसने इस कदर गुण चतुराई सीख कर भी मानो कुछ नहीं जाना, क्योंकि फकीरों ने कहा है, सभी विद्याओं का निष्कर्ष यही है और केवल भी यही है कि मनुष्य तू जाने कि मैं कौन हूँ और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मैं कहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कितनी अज्ञानता की बात है कि तू संसार की प्रत्येक
छोटी बड़ी वस्तुओं का मूल्यांकन तो कर सकता है, परंतु स्वयं अपने जीवन के वास्तविक मूल्य और महत्व को नहीं जान सका। महापुरुषों के विचार के अनुसार सब प्रकार की विद्याओं, कलाओं और ज्ञान विज्ञान में पारंगत होने का यदि कुछ लाभ है तो एकमात्र ये है कि मनुष्य स्वयं की पहचान करे और ये जाने कि मैं कौन हूँ और किस प्रयोजन से संसार में आया हूँ। जीवन का वास्तविक लाभ और लक्ष्य अथवा ध्येय क्या है, यदि यह बात जान ली तो सभी कलाएं और विद्याएं सफल हैं। अन्यथा भौतिक पदार्थों के ज्ञान से क्या लाभ हुआ। विद्वान और ज्ञानवान लोग जो एक एक पदार्थ की खोजबीन करते हैं कि ये पदार्थ कहाँ से और किस प्रकार से जगत में आया और इसकी उपयोगिता अथवा महत्व क्या है, तो ये सब खोज उसे क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, जबकि उसने स्वयं का ही अन्वेषण और विश्लेषण करना जरूरी नहीं समझा। विचार करो, यदि मनुष्य विद्या बुद्धि से संपन्न होकर भी स्वयं का रहस्य नहीं जान सका तो वह विद्या चतुराई किस काम आई। वर्तमान काल में सांसारिक लोग किस वस्तु को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। ध्यानपूर्वक देखने से ये ज्ञात होता है कि केवल बाह्य जगत के भौतिक पदार्थों को ही मनुष्य ने अधिकतर अपने ध्यान का केंद्र बना रखा है। शरीर और इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति को लक्ष्य मानकर ही वह सब प्रकार की विद्याएं एवं कलाएं सीखता है, किंतु शरीर एवं इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करने से उसे मानसिक शांति अथवा संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ज्यों-ज्यों इंद्रिय रसों की तृप्ति के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध होते जाते हैं, त्यों-त्यों ही मानसिक शांति एवं संतुष्टि विलुप्त होती जाती है। इसीलिए पहले ही कहा गया है कि सभी विद्याओं में पारंगत होकर भी कुछ नहीं जाना, क्योंकि यथार्थ तत्व तक पहुंच ही नहीं सका। इसमें संदेह नहीं है कि मानव बुद्धि का विकास अद्भुत रूप से हुआ है और उसकी पहुंच भी दूर दूर तक होने लगी है, किंतु सातवें आसमान तक अपनी बुद्धि की कमंद फेंकने में सफल होकर भी मनुष्य सुख शांति से वंचित है। सुख शांति से वंचित होना ही उसे बार बार विज्ञान की खोजबीन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर उकसाता रहता है और मनुष्य प्रतिदिन अधिक से अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इतना सब कुछ होने पर भी मानसिक शांति पहले की तरह ही अपर्याप्त है, जिसके लिए इतनी भाग दौड़ की गई। क्या कारण है? कारण इसका ये है कि वाह जगत के वाह पदार्थों में ही मनुष्य सुख की खोज कर रहा है। जहाँ सुख का अस्तित्व है ही नहीं तो फिर वह कैसे मिलेगा। जीवन पर्यंत यदि मनुष्य इसी खोजबीन में लगा रहा, अर्थात विद्या बुद्धि के बल पर वाह जगत में मानसिक शांति और सुख की खोज करता रहा, तो उसे क्या प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि जिस विद्यालय में जो विद्या पढ़ाई जाती है वहाँ से वही विद्या प्राप्त हो सकती है। जिस दुकान पर जो सौदा उपलब्ध है वही तो वहाँ से मिलेगा। वाह जगत में वाह पदार्थों का अन्वेषण जीवन पर्यंत करते रहने पर भी मनुष्य सत्य का दर्शन कभी नहीं कर सकता।
सत्य का दर्शन तो वहाँ होगा जहाँ सत्य का अन्वेषण किया जाता है। संतों की संगत में, महापुरुषों की निकटता में और महापुरुषों के दरबार में ही सत्य के दर्शन और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति संभव है। महापुरुषों की संगत के प्रताप से ही मनुष्य असत पदार्थों से विमुख होकर सत्य की ओर आकृष्ट हो सकता है और सत्संग के द्वारा ही वो इस योग्य बन सकता है कि बाह्य जगत की ओर से अपनी चित्त वृत्ति को मोड़कर अंतर जगत की ओर अभिमुख कर सकता है, अर्थात बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुख करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। ये पराविद्या है जो कि महापुरुषों की निकटता में ही प्राप्त होती है। यदि इस पराविद्या में मनुष्य पारंगत हुआ तो मानो वह सभी कलाओं और विद्याओं में पारंगत हो गया। शेष सब विद्याएं और कलाएं अपरा विद्याएं कहलाती हैं, जो शरीर इंद्रियों की परिधि में सीमित हैं तथा उनके द्वारा शरीर इंद्रियों की संतुष्टि ही पर्याप्त होती है। किंतु शरीर तो नश्वर है। जब शरीर मृत्यु के मुख में चला जाएगा तो क्या विद्याएं और वो कलाएं शेष रहेंगी? कितना ही कोई कलावान हो, कितना ही बड़ा कोई विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, तथा वह अपनी विद्या कला के बल पर शरीर इंद्रियों के सुखों की अनेक सामग्रियां भी क्यों न मंगा कर रख ले, परंतु जब शरीर को ही काल का ग्रास बनना है तो वे फिर इंद्रिय सुख किस काम आएंगे? क्या उनकी विद्याएं और कलाएं परलोक में उसके काम आएंगी और उसे लाभ पहुंचाएंगी? कभी नहीं। इसके विपरीत जो विवेकी पुरुष महापुरुषों की संगत के प्रताप से सत्य का दर्शन कर लें और सद्वस्तु अर्थात परमेश्वर के नाम और भक्ति के धन से माला माल हो जाएं, तो उसे इस लोक में सच्ची मानसिक शांति और आत्म तृप्ति की प्राप्त होती है। मरने के बाद परलोक में भी यही सच्चे नाम की पूंजी उसके साथ रहती है। आत्म तृप्ति एवं मानसिक शांति का धन ऐसी उत्तम विधि है जिसे कोई नहीं छीन सकता। ये विधि सदैव उसके संग है और संग रहेगी भी। पदार्थ का ज्ञान क्या है? यही कि मनुष्य आत्म तत्व की पहचान करे। ये पहचान तभी हो सकेगी जबकि मनुष्य सद्गुरु के शब्द अथवा नाम का अभ्यास करे। जब अभ्यास द्वारा आत्म परिचय प्राप्त हो जाएगा तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। आत्मा का परिचय ही परमात्मा का परिचय है तथा आत्मा का साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार है। आत्मा का परिचय प्राप्त होने में विलंब इसलिए हो रहा है कि चित्त वृत्ति बहिर्मुखी से मनुष्य शरीर और इंद्रियों को ही अपना स्वरूप मानकर बैठा है। दिन प्रतिदिन इसी धारणा को दृढ़ करता जा रहा है कि मैं शरीर हूँ और जीवन का एकमात्र ध्येय शरीर इंद्रियों की तुष्टि है। किंतु ये भारी भूल है। शरीर तो काल का ग्रास और समस्त शारीरिक और इंद्रिय सुख भी नश्वर और क्षणिक है। शरीर के अंत के साथ ही इन सभी रसों सुखों का भी अंत हो जाना है। जो स्थिर शाश्वत और अनश्वर है वह एकमात्र आत्म तत्व है जिसके आधार पर ही शरीर का ढांचा खड़ा हुआ है। यदि मनुष्य ने उस अपरिमित सत्ता आत्म तत्व को नहीं जाना तो वह बाह्य जगत के भौतिक पदार्थों के ज्ञान से क्या लाभ उठा सकता है। ये तो परमात्मा की विशेष अनुकंपा है जो जीव को मानव देही की प्राप्ति हो गई है।
ये उत्तम देह इसी प्रयोजन से प्रदान की गई है कि मनुष्य आत्म तत्व की पहचान कर ले, क्योंकि अन्य योनियों में ये पहचान नहीं हो सकती। अन्य योनियाँ मात्र भोक्ता हैं और वे अपने पूर्वकृत कर्मों के फल का उपयोग कर सकती हैं और कर रही हैं। वे अपने आगामी जीवन के लिए शुभ अशुभ कर्म कर सकने में ना तो समर्थ हैं और ना ही उनमें वैसी बुद्धि है। मनुष्य की विशेषता ये है कि वो भोगता भी है और करता भी है, अर्थात पिछले जन्मों का फल प्रारब्ध के भुगतने के साथ साथ वो शुभ अशुभ कर्म करने की सामर्थ्य भी रखता है। इसी कारण को मनुष्य को श्रेष्ठ योनि कहा गया है, क्योंकि ये कर्म प्रधान योनि है, अर्थात कर्म द्वारा मनुष्य जिस उत्तम पद की प्राप्ति कर सकता है वहाँ तक ये योनियाँ नहीं पहुँच सकती। ये मानव देह इसलिए अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। इस जीवन में ही उस सार तत्व की प्राप्ति संभव है, जिसकी तुलना में त्रिलोकी की संपूर्ण संपदा भी तुच्छ से तुच्छ है। मानव जीवन की श्रेष्ठता इस बात में नहीं है कि वो अपनी बुद्धि अथवा चतुराई के बल पर अपार धन संपदा, पद प्रतिष्ठा अथवा शरीर इंद्रियों के सुखों के अनेक से अनेक साधन अर्जित कर सकता है, अपितु मनुष्य की श्रेष्ठता का रहस्य आत्मा की पहचान करने में है और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने में है। मान लो किसी ने अपने कला कौशल के माध्यम से उच्च पद, धन संपदा, सम्मान और भौतिक पदार्थों के ढेर एकत्रित कर लिए, तो क्या होगा? ये सब पदार्थ नश्वर एवं परिवर्तनशील हैं, सदा तो उनका साथ दे नहीं सकते तथा परलोक में भी वे काम नहीं आ सकते। दूसरी ओर एक गुरुमुख है जिसने कि महापुरुषों की संगत के नाम पर ही की कमाई करके परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन हुआ? जब इस कसौटी पर परखा जाएगा तभी यथार्थ उसका मूल्यांकन हो पाएगा। एक और जगत के नश्वर पदार्थ हैं जो यहीं छूट जाने हैं, और दूसरी ओर परमात्मा का सच्चा नाम है जो कि सात्विक संपदा है और जिसके प्रताप से जीवन में परम सुख, परम शांति की उपलब्धि होती है, तथा जिस नाम की कमाई के फलस्वरूप जीव आवागमन के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता है। इस सच्चे नाम से बढ़कर मूल्यवान संपदा और क्या हो सकती है? जिज्ञासु ने इसी संपदा को प्राप्त करना है तथा वह एकमात्र इसी सच्चे धन की प्राप्ति के निमित्त ही यत्न एवं पुरुषार्थ करता है। ये धन जीव का निजी धन है और अनश्वर भी है। इसीलिए पहले ही कहा गया है कि सच्ची विद्या एवं कला यही है कि जो आत्मा की पहचान करने में सहायक हो सके। जो विद्या और चतुराई तथा बुद्धि कौशल परमात्मा से मिलने के मार्ग में बाधक हो, उनसे लाभ ही क्या? महापुरुषों के वचन है, वेद कदे विस्मृत सब शासत, यहीं पढ़िया मुकत ना होई, एक वर्वत जो गुरुमुखी आपै तिसकी निर्बल सोई। वेद और अन्य धर्म ग्रंथ, स्मृतियाँ, इन सबके पढ़ लेने से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु वह एक सारे शब्द जिसका स्मरण अथवा जाप गुरुमुख करता है, उसके प्रताप से जीव के समस्त पापों और मलिन संस्कारों के सब मैल धुल जाती है और उसकी बुद्धि निर्मल और आत्मा पवित्र हो जाती है। फलस्वरूप वो परमात्मा से जा मिलती है। परमात्मा का सच्चा नाम ही संपूर्ण विद्याओं का आदि स्रोत है। इसी नाम से ही सभी विद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है।
वेद पुराण स्मृति सुधाख्यर, कीने राम नाम एक आख्यर, किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न जावे। आदिकाल में हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने परमात्मा के नाम का अभ्यास किया। नाम के उस एक अक्षर के प्रताप से उन्हें ऐसी तीक्ष्ण सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई जिसके द्वारा वे वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों की रचना करने में समर्थ हो गए। क्योंकि परमेश्वर का सच्चा नाम ही सब शक्तियों का भंडार है। नाम का एक एक कण मात्र भी जिसके हृदय में बह जाता है, उस गुरुमुख की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिद्ध हुआ कि परमात्मा का सच्चा नाम ही आदि शक्ति है और संपूर्ण जगत का आधार स्तंभ भी है। नाम की महिमा और इसका प्रताप अवर्णनीय है। संसार की सभी विद्याएं इसी से प्रकट हुई हैं और इसी नाम के आधार पर स्थित हैं। इसीलिए कहा गया है कि विद्या, बुद्धि और कला कौशल का सदुपयोग एकमात्र यही है कि परमात्मा के नाम का प्यार मन में जागृत हो। यदि ये नहीं हुआ तो विद्या, चतुराई और बुद्धि किस काम के। श्री रामायण में एक प्रसंग है। महर्षि वशिष्ठ जी एक बार भगवान श्री राम से मिलने गए। वह सत्संग वार्तालाप में उन्होंने कहा, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल या सुंदर। हे प्रभु, मेरे विचार के अनुसार वेद, पुराण, शास्त्र आदि अनेक अनेक ग्रंथों के पठन पाठन और श्रवण का एकमात्र लाभ यही है कि मनुष्य के हृदय में आपके श्री चरण कमलों का पावन प्रेम उत्पन्न हो। यही पढ़ने सुनने और अन्य अनेक साधनों का उत्तम फल कहा जा सकता है। यदि परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण नहीं किया गया तो मनुष्य समस्त वेदों, शास्त्रों और पुराणों आदि के पठन पाठन मात्र से तो सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, ना ही माया मोह के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर जिस जिज्ञासु प्रेमी के अंतर्मन में परमात्मा का नाम बह जाता है, उसकी बुद्धि नाम के प्रताप से निर्मल हो जाती है। मन चित्त की सब मलिनता धुल जाती है। सुरति और आत्मा पवित्र हो जाते हैं तथा निर्मल आत्मा परमात्म तत्व में विलीन हो जाती है। इस प्रकार जीवन का आयोजन सिद्ध हो जाता है और जीवन कृत होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। अत्युत्तम भाग्य से जो महापुरुषों की संगत का शुभ अवसर मिला है तो इसका वास्तविक अर्थों में लाभ प्राप्त करना है। वो ये है कि संसार में विचरते और बरतते हुए भी जीवन के परम लक्ष्य को कभी न भूलें। ये बात सदैव ध्यान में रहे कि संसार में आने का प्रयोजन क्या है। यदि मनुष्य इस बात को सदैव ध्यान में रखेगा तो सांसारिक कार्य व्यवहार करता हुआ भी वो संसार के बंधनों में नहीं बंधेगा। यदि सद्गुरु के वचन को सदा स्मरण रखे और सद्गुरु के सार शब्द को जिज्ञासु अपने संग रखे और शब्द का अभ्यास करता रहे और जीवन के वास्तविक देह को कभी न भुलाए तो वह कभी धोखा नहीं खा सकता, वो कभी मार्ग से नहीं भटक सकता। कारण यह कि वह सदैव सचेत रहता है। साथ ही यह भी सद्गुरु का शब्द उसका रक्षक होता है। सच्चे सेवक को यह दृढ़ विश्वास है कि सद्गुरु का सार शब्द उसका रक्षक है। यही शब्द ही सेवक को कभी कठिनाइयों और आपदाओं में नहीं पड़ने देता।
और चौकीदार की भांति उसकी पहरेदारी करता है। यदि सेवक सद्गुरु के शब्द को नहीं बोलता तो यह शब्द उसे सतमार्ग से कभी भटकने नहीं देता। यही नहीं अपितु उसके मार्ग की अड़चनों को भी दूर करता है। महापुरुषों के सत्संग की प्राप्ति उत्तम भाग्य से हो गई और सत्संग के प्रताप से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस बात की परख पहचान हुई कि सच्चे शाश्वत सुख का भंडार सद्गुरु का शब्द है और यही जीव की वास्तविक संपदा, वास्तविक निधि भी है। जब ऐसी परख हो चुकी है तो अब इसी सद्गुरु के सार शब्द का निरंतर अभ्यास करते हुए परम सुख, परम आनंद और शाश्वत शांति की प्राप्ति करना ही परम कर्तव्य हो जाता है। इसी से जीवन की सफलता और सार्थकता है।